मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत नीति वचन 4 के उसके 23 वचन में से हम करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रियो, हमें सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है। हम सभी के पास अपना एक मन है और हमें अपने अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, मैं आप सभी को आज ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हर एक कार्य की शुरुआत सबसे पहले मन में होती है। हम किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में मनों में विचार बनाते हैं और ये विचार ही हमें कार्य करने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, पहले उसके लिए विचार बनाए जाते हैं और विचार बनाने का कार्य मन से होता है। अगर आप अपने मन की रक्षा करेंगे तो बाइबल प्रियो ये बताती है कि आप अनेक से पापों से बच जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें अपने मनों के अनुसार ही हर कार्य नहीं करना चाहिए। पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि मेरे मनों में जो विचार आ रहे हैं, जो मेरे मनों में कल्पनाएं हैं, वह किसकी ओर से हैं। वो वचन के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसे समझने का कार्य प्रियो आपका है। मेरे प्रियो, हमें अपने विचारों से, हमें अपने मनों से लड़ाई लड़नी होगी। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विचारों से युद्ध करते हैं, क्योंकि उनके विचार उन्हें गलत मार्ग के लिए उकसाते हैं, क्योंकि उनके विचार उन्हें गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए वे अपने मनों के विचारों से लड़ाई लड़ते हैं। और मेरे प्रियो, हमें लड़ाई लड़नी भी होगी, क्योंकि मनों में हर बार विचार अच्छे ही नहीं आते हैं। आपको अपने विचारों के बारे में पहले जानना होगा, समझना होगा, फिर कदम आपको बढ़ाना होगा। प्रियो, अगर आप अपने मनों के विचारों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपके मन आपको गलत मार्गों की ओर ले जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप सत्य की बातों को जानते हैं। आपसे परमेश्वर के वचन का कोई भी वचन छिपा नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को जानते हुए जो मार्ग अनुकूल है उसमें कदम बढ़ाएं। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप सही मार्गों पर चलें, आप सही कार्य करें। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब हमारा मन नया होगा तो चाल चलन भी बदलेगा। अगर मन ही पुराना है, मन में ही अशुद्धता भरी है, मन में ही बुराई भरी है, मन में ही कड़वाहट भरी है, तो कार्य भी तो ऐसे ही होंगे। हर एक मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है और बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जैसा आपके मनों के भंडार में होगा वैसा ही निकलेगा। जो आपके मनों में भरा है वह ही सामने आएगा। प्रियो, अगर मन नया नहीं है तो चाल चलन भी नहीं बदलता। अगर मन नया है तो हमारा चाल चलन भी सही ढंग से चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान यह अपने चेलों को बताया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह भी यह चाहते हैं हम में से हर एक जन मन फिराए, हम में से हर एक जन का मन नया हो जाए,
हमारे विचार नहीं हो जाए, हमारे ख्याल नहीं हो जाए। मेरे प्रियो, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। आप नहीं समझ पाते हैं कब आपका ही मन आपको धोखा दे जाता है और कब आपकी आत्मिक जीवन की गति को रोक जाता है। मन में असाध्य रोग लगा है और प्रियो, जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे अपने मनों की रक्षा करते हैं, वे अपने मनों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी, हो सकता है आपके भी मनों में बहुत से विचार आते हों, बहुत से बुरे विचार पैदा होते हों, लेकिन आप चाहते हैं कि वे बुरे विचारों के अनुसार आपका जीवन का कार्य ना हो। उन बुरे विचारों के अनुसार आप अपने जीवन को न चलाएं, तो युद्ध करिए। उन बुरे विचारों को अपने मनों में से निकाल कर फेंकिए और अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का प्रिय मूल स्रोत यही है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी वफादारियों के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें ऐसा बनाइए कि हम आपके वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारे ख्याल नहीं हो जाए। हम में से हर एक जन आपके वचन को आदर करते हुए आगे बढ़ सके। हम में से कोई भी जन की आत्मिक गति रुके ना, हम बढ़ते जाएं, हम उन्नति करते जाएं। हमारा आत्मिक जीवन में हम दौड़ते रहें प्रभु। हमारा मन नया हो जाए प्रभु, हमारे ख्याल नहीं हो जाए, हमारी सोच नहीं हो जाए। ऐसी दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।